डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर मोटरसाइकिल क्लब ने मनाई अपनी 50वीं वर्षगांठ। देश भर से आए राइडर्स ने हिस्सा लिया। राइडर्स ने 3 रेसिंग फॉर्मेट, डर्ट ट्रैक, टीम एंड्यूरो और मोटोक्रॉस में किया प्रदर्शन। करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। व्यापारी ने रिश्तेदारी के भरोसे उधार दिए थे 2 करोड़। पैसे मांगने पर गोली मारने की धमकी दी। सीकर में जहरीले प्रदूषण से बीमार 40 लोगों की जांच आई नॉर्मल। सभी के लिए गए थे ब्लड सैंपल। पुलिस ने कहा फैक्ट्री के धुएं से बढ़ा प्रदूषण, जांच जारी। जयपुर में कर्णावत ब्रदर्स ने 274 किक्स के साथ बनाया एशियन रिकॉर्ड। 60 सेकंड में आरव और आहान ने ताइक्वांडो में रचा इतिहास। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। राजस्थान में बारिश का अलर्ट, बढ़ेगी सर्दी। कई जिलों में छाई धुंध, दिन के तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। 12 में उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया ने बहुत और मांगरोल पहुंचकर मतदाताओं का आभार जताया। दोनों जगह कांग्रेस जनों और आमजन ने माल्यार्पण, शॉल, श्रीफल, आतिशबाजी और पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा ने आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में भी इसी समर्थन को दोहराने की अपील की। विधायक प्रमोद भाया ने कहा कि विकास, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में पहले की तरह कोई कमी नहीं रखी जाएगी। वो 25 नवंबर को विधानसभा में पद की शपथ ग्रहण करेंगे। भीलवाड़ा दौरे पर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। रायपुर सहाड़ा क्षेत्र में शोक सभा में शामिल होने के बाद वो आसींद हुरडा विधायक जबर सिंह सांखला के पारिवारिक समारोह में जा रही थी। करेड़ा क्षेत्र के सवाई भोज रिजॉर्ट पर कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बेमाली चौराहे पर भी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया की पहली बार आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिले की सीमा पर स्वागत द्वार लगाए गए और शहर में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिसोदिया ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है और संगठन को कमजोर करने वालों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन को उन्होंने मजबूत रणनीति की बात कही। कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। मैं उनके साथ काम करूंगा। जो पार्टी को कमजोर करने के लिए काम करेंगे उनके साथ काम नहीं करूंगा। इस तरह की युवाओं को भी शहर वाला मुद्दा है, उनको टारगेट दिया जाएगा। आप उस तरफ जाकर अपने नाम जोड़ो और जो युवा कार्यकर्ता इसमें काम करेंगे उनको आने वाले टाइम में नगर पालिका और पंचायत समिति में हम उनको टिकटों में उनको प्राथमिकता देंगे। इस बार सब युवा कार्यकर्ता को आगे लाने का काम करेंगे। जो पार्टी में जो काम करेगा उसको हम आगे संगठन में भी लेंगे, उसको लेंगे। जो नेता लोगों के आगे पीछे घूमेंगे उनको संगठन में, मेरे संगठन में, जिला कांग्रेस में कोई जगह नहीं दी जाएगी। धौलपुर की गंगाबाई बगीची में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक महंत हनुमान दास महाराज के सानिध्य में आयोजित हुई। बैठक में जिला मंत्री गिरीश वैद्य की अध्यक्षता में धर्म रक्षा निधि, आगामी कार्यक्रमों और संगठन की कार्य योजना पर चर्चा हुई। प्रांत की रणनीति के अनुसार कार्य करने पर सहमति बनी और संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों को लेकर भी दिशा तय की गई। जिला सह मंत्री मनोज सोनी ने नगर इकाई को फिलहाल निष्क्रिय करते हुए कई नए दायित्वों की घोषणा की। बैठक में विभिन्न प्रखंडों के पदाधिकारी और करीब 30 कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
जय श्री राम, वंदे मातरम। आज विश्व हिंदू परिषद जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। अभी जो दिसंबर में जो मेन कार्यक्रम है वो धर्म रक्षा निधि है। धर्म रक्षा निधि को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें सभी प्रखंडों को धर्म रक्षा निधि के लिए कैसे करना है और क्या करना और क्यों की जाती है, इसको लेकर विस्तार से विचार विमर्श हुआ है और सभी को दायित्व जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने प्रखंडों से अच्छी धर्म रक्षा निधि का जो है वो सहयोग करें। हनुमानगढ़ के तलवाड़ा झील पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डबली खुर्द में इंदिरा गांधी नहर पुल के पास की गई इस कार्रवाई में 22 किलो 660 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी मंगा सिंह और संदीप सिंह दोनों पीली बंगा क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच टिब्बी थानाधिकारी हंसराज लूणा को सौंपी है। आरोपियों से चूरा पोस्ट की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ जारी है। डग में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। गश्त के दौरान डग जमुनिया रोड पर पुलिस ने एक महिला और एक युवक को डिटेन किया। तलाशी में थैली से 917 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस ने महिला तस्कर हेम कुंवर और वीरेंद्र को गिरफ्तार कर तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच जारी है। नागौर में पुलिस मुख्यालय के आदेश पर एसपी मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में आला अधिकारियों ने शहर में पैदल गश्त निकाली। एसपी कार्यालय से शुरू हुई ये गश्त गांधी चौक और मुख्य बाजार सहित कई अंदरूनी इलाकों से होकर गुजरी। अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना है। गश्त के दौरान पार्किंग और अतिक्रमण जैसे कई छोटे मामलों पर लोगों ने सीधे अधिकारियों से शिकायत की, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस पहल से शहर में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी मजबूत हुई और लोगों का पुलिस पर भरोसा भी बढ़ा। नागौर के डीडवाना में तेज आवाज की अवैध डीजे और बाइक साइलेंसर के शोर से परेशान लोगों की शिकायतों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो के नेतृत्व में शहर भर में अभियान चलाकर तेज आवाज में बज रहे 7 डीजे जब्त किए गए। साथ ही धमाका करने वाले साइलेंसर लगी बुलेट बाइकों पर भी कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा बाइकों के अवैध साइलेंसर हटवाए गए और कई बाइकें जब्त भी की गई। पुलिस ने चेतावनी दी है कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजता मिला तो तुरंत जब्त किया जाएगा। कार्रवाई से शादी समारोहों पर भी असर पड़ा, लेकिन लोगों ने इस कदम को जरूरी बताया। प्राय ये देखा गया कि 10 बजे बाद किसी प्रकार का हाई पावर डीजे या साउंड या फ्लोर नहीं बजेगा, लेकिन इन दिनों में शादी के सीजन में इस तरह की शिकायतें उच्च लेवल पर भी आ रही थी और हमारे थाने लेवल पर भी आ रही थी कि पूरी कॉलोनी के वासियों का और जो पढ़ने वाले स्टूडेंटों का बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हो रहे थे इन डीजों को लेकर के। इसी के अनुरूप हमने कार्रवाई करते हुए अवैध जो डीजे है जो पिकअप पे माउंट कर रखे हैं और ये सीधा आरसी की शर्तों का उल्लंघन है। 7 डीजे हमने जब्त किए 207 एनबी एक्ट में, न्यायालय में पेश करेंगे। प्राय ये देखा गया मारवाड़ जंक्शन के मगरा क्षेत्र से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने सिरियारी को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने रैली निकालते हुए उपखंड अधिकारी को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में मगरा क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। लोगों का कहना है कि सिरियारी को पंचायत समिति बनाने से क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी और विकास की गति बढ़ेगी। हमारी ये मांग है, बगड़ी में 15 पंचायतों को लेकर पंचायत समिति बन गई और मारवाड़ जंक्शन में 52 पंचायतें लगभग,
और 52 में मंगरा बेल्ट की एक ज्ञापन पहले दे रखा है, सिरियरी पंचायत समिति का ज्ञापन दे दिया और भेज भी दिया, पर किसी कारणवश सरकार ने यदि ये नाम काटा है तो सिरियरी को पूरे तुरंत प्रभाव से पंचायत समिति बनाई जाए, नहीं तो मंगरा बेल्ट में आक्रोश है और सबकी मांग है। मंगरा बेल्ट यहाँ मारवाड़ से दूर भी पड़ता है, ये बहुत बड़ी सुविधा होगी यदि सिरियरी पंचायत समिति बनती है। तो आज सारे गांव वाले यहाँ आए हैं, तो मतलब कम से कम 50 किलोमीटर दूरी है यहाँ से हमारी जो मंगरा क्षेत्र की। तो 50 किलोमीटर हमारी 9 पंचायतें पहले बगड़ी में गई, तो पहले भी हमें वापस इस तरफ लाए तो हमें मारवाड़ में जोड़ दिया, जबकि हमारी सिरियरी की जो अलग से मांग थी, तो सिरियरी अलग से पंचायत समिति बने, ये हमारी मांग है सब पंचायत वासियों की और मंगरा क्षेत्र की। तो हमारी ये मंगरा क्षेत्र में सिरियरी पंचायत समिति बननी चाहिए, हमारी ये मांग। टोंक स्थित सआदत अस्पताल में मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर के निर्देश पर आपातकालीन मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अस्पताल के पीछे आग लगने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन और सिविल डिफेंस टीमें मौके पर पहुंची। तहसीलदार भगवती प्रसाद जैन, कोतवाल भंवरलाल वैष्णव और उप नियंत्रक डॉक्टर चेतन जैन ने हालात का निरीक्षण किया। ड्रिल में आग से घायल 2-3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कर रेस्क्यू प्रक्रिया का परीक्षण किया गया। राजमेस के चीफ इंजीनियर चंदन सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में आयोजित इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आकस्मिक स्थिति में विभागों की तत्परता और समन्वय की जांच करना था। तो हमें जस्ट आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, उसके बाद हमने हमारी गाड़ियाँ स्टार्ट की और हमने मौके पे आए। उसके बाद देखा कि आग पे काबू पा लिया गया था और जो कुछ इंजरीज हुई थी छोटी मोटी, वो भी लगभग प्राथमिकता से उसका इलाज कर दिया गया है और आग पे काबू पाके कम्प्लीटली लगभग एक स्थिति को काउंट डाउन कर लिया गया। जितने भी अपने राजस्थान के हॉस्पिटल्स हैं उनमें फायर फाइटिंग सिस्टम और मॉक ड्रिल जो है, किसी भी आग लगने की वजह से कोई दुर्घटना हो जाए उसके लिए एक मॉक ड्रिल रखी गई थी। इसमें मैं डॉक्टर मनोज उपाध्याय मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से और हमारे सीनियर जो हैं चंदन सिंह जी मीणा सिविल डिपार्टमेंट से आए थे चेक करने के लिए। तो अभी जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग जो फ़ोन किया गया था उसमें 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो सारी सुविधाएं वहाँ पहुँच गई थी और बहुत ही अच्छी तरह से उसका जो है निस्तारण किया गया। सब लोग जो सचेत थे और सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको संभाला। क्या है कि हमारे कमिश्नर साहब ने सभी हॉस्पिटल्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल हैं उनके इंस्पेक्शन के लिए टीम भेजी हुई है, तो उसी संदर्भ में हम यहाँ टोंक में आए हुए हैं। तो हमको ये देखना है कि फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है यहाँ पे, और मॉक ड्रिल करना था। तो ये हमने चेक किया कि फायर फाइटिंग का सिस्टम यहाँ फंक्शनल है और इससे क्या है कि इंस्पेक्शन से ये जाहिर होगा कि भविष्य में कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हो, तो उसके क्या है प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। अग्निशमन के अंदर इंचार्ज नगर परिषद टोंक, यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना सआदत हॉस्पिटल से प्राप्त हुई। पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा सूचना दी गई कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, तो उसके तुरंत वहाँ से गाड़ी को रवाना किया। गाड़ी को रवाना करके लगभग 3 मिनट में यहाँ पहुँच के और आग पर काबू पा लिया गया। आग पूर्ण रूप से कंट्रोल है। किसी एक इंजरी हुई है जो सआदत हॉस्पिटल के मेडिकल टीम द्वारा उसको फर्स्ट एड देके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।